आज हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे और समझेंगे कि यह इतिहास कैसा रहा और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, चेर राजवंश। क्षेत्र वर्तमान केरल, पश्चिम तमिलनाडु। राजधानी वजी कुरूर। काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। प्रमुख शासक सेनगुट्टोवम चेर। योगदान, रोमन साम्राज्य के साथ मसालों का व्यापार किया, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी का निर्यात, तमिल साहित्य का संरक्षण किया, संगम साहित्य में वो विस्तृत वर्णन है, समुद्री व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया, दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। याद रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। संगम युग के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक है। इनका राज चिन्ह धनुष्य था। राजधानी वजी कुरूर। सेनगुट्टोवम सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने उत्तर भारत तक सैन्य अभियान चलाया। रोमन साम्राज्य से व्यापार इनकी आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार बना। दूसरा टॉपिक, चोल राजवंश। क्षेत्र कावेरी नदी घाटी, तमिलनाडु। राजधानियाँ उरैयूर, तंजावुर। काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। प्रमुख शासक करिकाल चोल। योगदान, कलनई बांध का निर्माण कराया, सिंचाई व्यवस्था का विकास किया, कृषि उत्पादन में वृद्धि की, ग्राम प्रशासन को सुदृढ़ किया, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया, कृषि और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। प्रमुख बिंदु। चोल राजवंश संगम युग के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक है। इसका राज चिन्ह बाघ था। प्रमुख शासक करिकाल चोल ने कलनई बांध बनाया। चोलों का प्रशासन अत्यधिक व्यवस्थित था जिसमें ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रशासनिक व्यवस्था, ग्राम सभा, इसके बाद स्थानीय अधिकारी, फिर राजा आते थे। तीसरा, पांड्य राजवंश। क्षेत्र दक्षिणी तमिलनाडु। राजधानी मदुरई। काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। प्रमुख शासक नेडुजोलियन। योगदान, मोती उद्योग को विकसित किया, यह विश्व प्रसिद्ध हुआ, समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, तमिल भाषा और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मदुरई को एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बनाया। प्रमुख बिंदु। पांड्य राजवंश संगम युग के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक है। इसका राज चिन्ह मछली था। राजधानी मदुरई जो संगम साहित्य का प्रमुख केंद्र था। मोती व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था की विशेष पहचान थी। चौथा राजवंश, पल्लव राजवंश। क्षेत्र तमिलनाडु, कांचीपुरम केंद्र। राजधानी कांचीपुरम। लगभग काल 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक। प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। योगदान, द्रविड़ स्थापत्य कला की नींव रखी, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के रथ मंदिर, शोर मंदिर और गुफा मंदिर बनवाए, संस्कृत और तमिल साहित्य को संरक्षण दिया, कांचीपुरम को शिक्षा, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाया, शिव, विष्णु, देवी के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। प्रमुख बिंदु। पल्लव राजवंश संगम युग के 3 प्रमुख राजवंशों में से एक है। इसका राज चिन्ह सिंह था। राजधानी कांचीपुरम। महेंद्र वर्मन प्रथम स्वयं एक विद्वान संगीतज्ञ और नाटककार थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को हराया। कांचीपुरम पल्लव के समय एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नगर था। व्यापार और संबंध, दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, रोमन तक इनका व्यापार होता था। इनका राज चिन्ह सिंह था। पांचवा, चालुक्य राजवंश। क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र का भाग। राजधानी बादामी। प्रारंभिक वातापिक। काल लगभग 543 ईस्वी से 753 ईस्वी तक। प्रमुख शासक पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम। योगदान, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिण भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की, ऐहोल, बादामी, पड़कल के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, कर्नाटक में प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ किया, कला, साहित्य, वास्तुकला और शिल्पकला को संरक्षण दिया, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखा। प्रमुख बिंदु। चालुक्यों को दक्षिण भारत का सम्राट कहा जाता है। पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण की सीमा बनाया। विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य को और सुदृढ़ किया। इनकी कला, वेसर शैली द्रविड़ प्लस नागर का सुंदर उदाहरण है। प्रशासनिक व्यवस्था, राजा, महासामंत, प्रांत अधिकारी और ग्राम अधिकारी इनके बीच ट्रांसफर होता था। प्रशासनिक व्यवस्था, राज चिन्ह वराह। छठा, राष्ट्रकूट राजवंश। क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ भाग। राजधानी मान्यखेता, मालखेड़। काल लगभग 753 ईस्वी से 942 ईस्वी तक। प्रमुख शासक दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम। योगदान, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जो एक एकाश्म मंदिर है।
कन्नड़ साहित्य को बढ़ावा दिया। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा। अरब देशों व पश्चिम एशिया से व्यापार बढ़ाया। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। धर्म सहिष्णुता अपनाई। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। मुख्य बिंदु, दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। अमोघ वर्ष प्रथम सबसे महान शासक माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, संस्कृति और सुवर्ण युग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य अरब, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। इनका व्यापार दक्षिण भारत से अरब, फारस, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। इनका राज चिन्ह चक्र था। 10वां, चोल साम्राज्य। क्षेत्र दक्षिण भारत, तमिलनाडु केंद्र, राजधानी तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम। काल लगभग 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक। प्रमुख शासक राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलतुंग प्रथम, राजराज द्वितीय। योगदान, एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। व्यापक नौसेना का निर्माण किया। दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभुत्व स्थापित किया। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। कृषि, सिंचाई, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दिया। ग्राम सभाओं, ऊर सभा, नगरम के माध्यम से सुदृढ़ प्रशासन चलाया। कला, साहित्य, संस्कृति का उत्कर्ष काल था ये। प्रमुख बिंदु, चोल साम्राज्य को 3 महान सम्राट राजराज राजेंद्र एक और कुलतुंग एक ने विस्तार दिया। राजेंद्र एक ने गंगा तक विजय अभियान चलाया और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल शक्ति पहुंचाई। चोलों की नौसेना उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना में शामिल थी। चोल प्रशासन ने अत्यंत कुशल और संगठित माना जाता है। 11, होयसला राजवंश। क्षेत्र कर्नाटक, मालनाड क्षेत्र, राजधानी द्वार समुद्र, हलेबीड और बेलूर। काल लगभग 1000 ईस्वी से 1346 ईस्वी तक। प्रमुख शासक विष्णुवर्मन नूपकामा, वीरभल्लाल द्वितीय। योगदान, उत्कृष्ट मंदिर स्थापत्य शैली, होयसला शैली का विकास किया। बेलूर का चनकेश्वर मंदिर और हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। कला, मूर्तिकला, नृत्य, साहित्य को संरक्षण दिया। जैन, शैव, वैष्णव धर्म को समान संरक्षण दिया। कृषि और सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण किया। महत्वपूर्ण बिंदु, होयसला कला अपनी बारीक नक्काशी, सुंदर मूर्तिकला और जटिल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुवर्धन ने जैन धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म को अपनाया। होयसला साम्राज्य सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। यह चालुक्यों और चोलों के बीच एक महत्वपूर्ण शक्ति था। प्रशासनिक व्यवस्था, पहले ग्राम, फिर अधिकारी, फिर राजा आते थे इसमें। 12, काकायती राजवंश। क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, राजधानी वारंगल। काल लगभग 1083 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक। प्रमुख शासक गणपति देव, रुद्रमा देवी, प्रताप रुद्र द्वितीय। प्रमुख योगदान, वारंगल किला का निर्माण और विस्तार किया। सिंचाई टैंकों और जलाशयों का निर्माण कराया। कृषि, व्यापार और शिल्प उद्योगों को बढ़ावा दिया। तेलुगु भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास किया। रुद्रमा देवी ने वीरता और कुशल शासक का परिचय दिया। हीरे का व्यापार और कोयले की खदानों का विकास किया। मुख्य बिंदु, काकायती वंश की सबसे प्रसिद्ध शासिका रुद्रमा देवी थी, जिन्होंने पुरुष वेश में शासन किया। गणपति देव ने स्वराज्य का विस्तार किया और प्रशासन को मजबूत किया। वारंगल उस समय दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध और सुरक्षित नगर था। काकायती काल में सिंचाई व्यवस्था बहुत उन्नत थी और यह राजवंश हीरो का व्यापार विदेशों में करता था।